PRICER, हाउ दिस रिकवरी प्रोटोकॉल हेल्प मी टू रिकवर फास्टर, एंड आपको कैसे हेल्प कर सकती है ये अगर आपको कोई भी छोटी मोटी इंजरी हो टू रिकवर फ्रॉम दैट क्विकर। तो आज डे 4 पे जब मैं उठा तो यार काफ़ी बेटर फीलिंग थी। आई वॉज फीलिंग मच बेटर, ऑलमोस्ट 90% हीलिंग आई वुड से हो गई थी। आसानी से मैं अपने काम कर पाया, बैठ पाया, ऑफिस का काम किया, मैंने मीटिंग की टीम के साथ। ऑल द वर्क्स वर ईजियर बिकॉज ऑफ दिस प्राइसर प्रोटोकॉल। प्राइसर स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन और रेफरल। क्या है ये? प्रोटेक्शन मीन्स यार जब सबसे पहले जब आपको फील होना कि इंजरी हुई है, जैसे मेरे केस के अंदर मैं एक एक्सरसाइज कर रहा था और आई फेल्ट अ क्रैकिंग साउंड, या फिर मुझे पता चला कि जिस सेट के अंदर आई फेल्ट इट, आई स्टॉप्ड इट राइट देन एंड देयर। आपको समझ लो आप जिम गए हो या आपने कोई हैवी चीज़ नीचे से उठाई है और आपको पता चला एकदम से ऐसे दर्द हुई आपको, तो उसके बाद इमीडिएटली प्रोटेक्ट दैट पार्ट। दैट मीन्स कि वो सेट कंप्लीट नहीं करना है या वो जिस चीज़ से दर्द हुई है उसको वापस कंप्लीट नहीं करना है टास्क को। ये नहीं सोचना है कि मैं कंप्लीट तो कर ही लेता हूँ, दर्द हो गई है, ऐसा नहीं करना है। दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज़ P। रेस्ट, रेस्ट मीन्स एक्टिव रेस्ट गाइस। कभी भी कोई भी इंजरी होना तो एक बात ध्यान रखो, जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती सब लोग करते हैं यहाँ पे, इवन आई यूज टू डू, इज़ कि कंप्लीट रेस्ट सोचते हैं, बेड रेस्ट कर लें, बेड रेस्ट करके जो है इंजरी बेटर रिकवर होगी, मगर ऐसा नहीं होता है। आर हेयर इज़ एक्टिव रेस्ट। दैट मीन्स कि आपको इंजर्ड पार्ट को तो डेफिनेटली रेस्ट पे रखना है, इवन इफ इन सम केसेस दैट कैन मीन बेड रेस्ट, बट एक्टिव रेस्ट मीन्स ओवरऑल आपकी मूवमेंट जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि मूवमेंट जो है हल्की हल्की मूवमेंट, उसी की वजह से रिकवरी फास्टर होगी। बिकॉज देर इज साइंस इन्वॉल्व एट द बैक एंड, जहाँ पे आपका मैक्रोफेजेस हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, विच हेल्प इन द रिकवरी ऑफ द इंजरी। जो आके आपके इंजर्ड पार्ट से जो सारा डेब्रिस है, जो सारा कचरा, समझ लो कोई चीज़ टूटी है ना, तो उसका कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट निकला होगा, तो बॉडी का जो रिकवरी मैकेनिज्म है ना, वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू चलता है। और लिम्फेटिक सिस्टम जो है आपका, वो बेटर तब चलता है जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, जब आपकी बॉडी मूव कर रही हो, राइट। फॉर दैट पर्पज एक्टिव रेस्ट इज नीडेड इंस्टेड ऑफ कंप्लीट रेस्ट। एंड मेरे केस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ दैट वर्कड वॉज दिस एक्टिव रेस्ट, जहाँ पे मैंने अपनी मोबिलिटी ड्रिल्स, जब मेरे को जिन जिन ड्रिल्स के अंदर दर्द नहीं हो रही थी, आई केप्ट डूइंग दोज फॉर द 3-day पीरियड, एंड उसकी वजह से मेरी रिकवरी जो है डेफिनेटली एनहांस हुई है, डेफिनेटली फास्टर हुई है। नेक्स्ट कम्स आइस, विच इज़ आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। इसके अंदर कहते हैं ना यार, जब कुछ दर्द हो जाती है तो हम गर्म लगाते हैं या हम कुछ ठंडा लगाते हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर इंजरी। इन दिस केस आई यूज मोर ऑफ हॉट पैक्स। अपने जैसे मूव यूज़ की, उससे होता क्या है, एरिया जो सेंसेशन है उस एरिया के अराउंड यू फील लेस सेंसेशन, एंड जब आपको लेस सेंसेशन फील होती है तो उस दौरान आपको दर्द कम होती है। दर्द जब कम होती है तो आप मूव कर पाते हो, मूव जब आप करते हो तो आपकी रिकवरी बेटर होती है, उस एरिया का ब्लड फ्लो भी बेटर हो जाता है, उस एरिया में जो क्लियरेंस है जिसके बारे में मैंने पहले बात की वो भी बेटर हो जाती है, जिसकी वजह से रिकवरी इज अ लिटिल फास्टर। द लास्ट पार्ट इज आर, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ कॉल्ड एज रेफरल। तो गाइस, जो आपको मैंने पहले राइस का पार्ट बताया, that has to be done for the initial 24 to 48 hours. Think of it as a initial first aid, कि आपको जब बेहोश हो जाते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉल पिलाते हैं ना, वैसे ही जब लग जाती है तो इनिशियली 24 से 48 आवर्स के अंदर आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी इससे इंजरी या आपकी जो दर्द है वो बेटर होने लगे, रेस्ट एंड रिकवरी एक्टिव रेस्ट के साथ, इंक्लूडिंग योर आइस, इंक्लूडिंग योर हॉट पैक्स, इससे अगर बेटर हो रही है आपकी दर्द, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ ऑफ रिकवरी। अगर लेट्स से इन द नेक्स्ट 24 से 48 आवर्स आपकी पेन कम नहीं हुई है, यू नीड टू गो टू अ ऑर्थो और अ फिजियो, ताकि आपको पता चले सिवियरिटी ऑफ पेन क्या है एंड द राइट थिंग कैन बी डन आफ्टर दैट। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी आपकी नेक्स्ट जिम इंजरी के टाइम, क्योंकि मेरी तो रिकवरी इससे काफ़ी अच्छी हो गई है। कल सोच रहा हूँ जिम जाने का, तो कल की वीडियो के लिए, कल की लर्निंग के लिए फटाफट कर लो फॉलो और शेयर करो उस फ्रेंड के साथ जिसको अभी रिसेंट में इंजरी हुई है। आई विल सी यू टुमारो विद अनदर लर्निंग।